बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान बिल्कुल किसी किस्म की बहानेबाजी नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा। जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वैसा ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करेंगे, और वही उन्होंने किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो भी करेंगे, हुकूमत उसको ओन करेगी, मौलवी उसको एन इस्लामी और शरई करार देंगे, और पाकिस्तान का मीडिया उसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह करार देगा। तो हुआ वही कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया। ये जो गजा पीस बोर्ड है उसका हिस्सा बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ममालिक को लिखा। यानी अब तो शायद ही कोई मुल्क बचे हों जिन्हें उन्होंने नहीं लिखा। तो दुनिया भर के जो बासर ममालिक हैं उन्हें भी लिखा, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो इस रीजन के अंदर हैं उनको भी लिखा। और जिन ममालिक ने सबसे पहले हामी भर ली कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो पीस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं ममालिक, उनमें पाकिस्तान, इसराइल, यूएई, मिस्र, मराकश, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, हंगरी, ये ज़्यादा ममालिक जो हैं वो रशिया के जो आज़ाद होने वाले ममालिक हैं, ज़्यादा ममालिक वो है। इनके अलावा एक हंगरी है। पाकिस्तान और इसराइल ये दोनों इसका हिस्सा हैं, जबकि गल्फ़ कंट्रीज़ में से वहाँ पे एक मिस्र है, और यूएई इसके अंदर शामिल है। फ्रांस ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, रूस ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, पोलैंड ने, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन ममालिक ने अभी तक हामी नहीं भरी। और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और आसिम मुनीर साहब ने कहा जी ओके हो गया, हम आ रहे हैं। अब ये गजा पीस बोर्ड, ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक मनसूबा है, और उससे वो ये सोचते हैं कि ये गजा की पट्टी को एक तरक्की याफ्ता इलाके में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बनाई जाएंगी, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के बीचेस बनेंगे, यहाँ पे कमाल किस्म की सयाहत के इलाके बनेंगे, और ये दुनिया का एक बड़ा महंगा प्लॉट है जहाँ पे वो दुनिया भर के सरमायाकारों को घेर कर दे गए। पैसा भी अपना नहीं लगा रहे, बल्कि जो ममालिक आ रहे हैं उनसे $1 अरब वसूल किया जा रहा है इस मेंबरशिप के बदले में। तो जैसा कि पाकिस्तान से उम्मीद थी कि पाकिस्तान ना करने की पोजीशन में तो है ही नहीं, इनकार तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान इनकार करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप वो तमाम पैगामात, मैसेजेस और वो तमाम चीज़ें एक्सपोज कर देगा जो पाकिस्तानी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर बोलते रहे, और उसका इन्हें पाकिस्तान में नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो मौलवी हैं वो अब साबित करेंगे कि ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ा इस्लाम का झंडा पाकिस्तान ने उठा लिया। हालांकि ये क़यादत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, क़यादत जो है वो टॉनी ब्लेयर की है, क़यादत जो है वो नेतन्याहू की है। पाकिस्तान इस सफ में कहीं दूर पीछे खड़ा है। अब $1 अरब क्या पाकिस्तान दे सकता है? ये वो पैसा है जो पाकिस्तानियों के खून पसीने का पैसा होगा, ये वो पैसा है जो टैक्स पेयर्स का पैसा होगा। तो क्या पाकिस्तान ये पैसा दे सकता है? ये बड़ा सवाल है ना। हो सकता है पाकिस्तान से पैसा लिए ना जाए और पाकिस्तान को इस्तिस्ना दे दिया जाए, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान अपनी फौज गजा में तैनात करेगा हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमास इसका हिस्सा नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, गजा की जो हुकूमत है वो इसका हिस्सा नहीं है। वो इसे तस्लीम नहीं करते, वो इसे मानते नहीं है। आप जब भी गजा में वोटिंग करवाएंगे हमास जीतेगी। गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी वही जीते हैं, यानी उनके पास अक्सरियत है फ़लस्तीनियों की, और वो इसको नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तानी इसको मान चुके हैं। अभी देखते हैं और कौन कौन से अरब ममालिक हैं जो इस सारी सूरत हाल को मानते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई थी अक्टूबर में, अक्टूबर 2025 में, 2803। तो ये जो करारदाद थी, इस करारदाद की रोशनी में अब ये गजा पीस बोर्ड बना है, और इसका जो पहला नुकता था वो एक स्टेबलाइजेशन फोर्स भी था। यानी वहाँ पे एक अमन के क़याम के लिए एक इस्तेहकाम फोर्स तैनात की जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौजें होगी। इसमें पाकिस्तान की और इंडोनेशिया की फ़ौज होगी, इसके बारे में कहा जा रहा था। कुछ ममालिक पीछे हट गए थे जी, हम अपनी फ़ौज नहीं भेज रहे। बहरहाल पाकिस्तान पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया है। ये जो करारदाद थी ना अक़वाम मुत्तहिदा में, एक बात हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि रूस ने और चीन ने इसकी मुकम्मल मुखालफत की थी। चीन और रूस ये समझते हैं कि आप उनके ऊपर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और वो खुद फैसला करेंगे अपने लिए कि वो क्या चाहते हैं। जमहूरी तरीका तो ये है, लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा है, रूस और चीन इससे इत्तफाक नहीं करते, और उन्होंने, दोनों ममालिक ने इनकार कर दिया था, इसकी मुखालफत की थी करारदाद की।